इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 राजनीति शास्त्र पेपर लेकर आया हूँ। आपको यही पेपर अपनी वार्षिक में देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको पेपर देने से पहले इसका समय तो आपको पता ही है 3 घंटे रहेगा। पूर्णांक आपका 80 अंक का रहेगा और आपको ये सभी निर्देशांक ध्यान से पढ़ने होंगे। ये जैसे निर्देशांक आपको दिए रहे होंगे आपको प्रश्नों के उत्तर भी वैसे ही देने होंगे, क्योंकि आप जैसे ही इन निर्देशांकों के अनुसार आप प्रश्न उत्तर देंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपको ये मॉडल पेपर है, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस फंस सकते हैं, इसलिए आप इसको हल कर लीजिए पेपर देने से पहले, क्योंकि यही पेपर आपको देखने को मिल सकता है। बार बार यही प्रश्न एमपी बोर्ड रिवाइज करता है, इसलिए बहुत सी संभावना है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर पहले पर आपका रहेगा सही विकल्प। इसको आपको सही विकल्प चुनकर लिखने होंगे। फिर प्रश्न नंबर दूसरे में आपका रहेगा रिक्त स्थान, जो कि आपके 7 अंक की रहेंगे। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 30 में एक वाक्य में उत्तर देने होंगे। प्रश्न नंबर 4 सत्य असत्य लिखना होगा। प्रश्न नंबर 5 में आपको सही जोड़ी बनानी होगी। इसके पश्चात आता है आपका प्रश्न नंबर 6, जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द में आपको उत्तर देने होंगे। जैसे कि प्रश्न है शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है। 7वां प्रश्न है ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है। 7वां प्रश्न है हेगमनी शब्द की जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। 9वां प्रश्न है शिमला समझौता कब हुआ। 10वां प्रश्न है निशस्त्रीकरण से क्या आशा है। 11वां प्रश्न वैश्वीकरण से क्या आशा है। 12वां प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं। आपको इसमें 13वां प्रश्न दिया गया है दल बदल से क्या आशा है। 14वां प्रश्न मिलेगा आपको टाड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। 15वां प्रश्न आता है आपका कोई 2 क्षेत्रीय दलों की आपको इसमें नाम लिखने होंगे। 16वां प्रश्न पे आपको शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 17 में यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बनाती है। आपको प्रश्न नंबर 18 में नियोजन के उद्देश्य लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 19 में आपको आपातकालीन की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था, ये आपको लिखना पड़ेगा बहुत ही सटीक शब्दों में। प्रश्न नंबर 20 आता है शीत युद्ध से हथियारों की ओर और हथियारों पर नियंत्रण से ही प्रक्रियाएं पैदा हुई हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। प्रश्न नंबर 21वां एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्य पद्धति को समझाइए। प्रश्न नंबर आपका 22वां है राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या करनी होगी आपको। प्रश्न नंबर 23वां आपको आता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी आपको। जैसे भारत की परमाणु नीति क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है। इसके अथवा में आपको दिया रहेगा किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है। भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए समझाइए है जो आपको बार बार पूछे जाते हैं क्लास 12 में, इसलिए आप जल्दी से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। आपके वार्षिक पेपर में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए आप इन्हीं प्रश्नों को
जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड बार बार यही प्रश्न पूछता है। आप एक बार अच्छे से ये पेपर और देख लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपको वार्षिक में मिलने वाला है। इसलिए आपके पास टाइम तो बहुत कम ही बचा है, पर आप अच्छे से इस पेपर को हल करके जाइए तो आपको बहुत लाभ हो सकता है, पर आपकी अच्छी परसेंटेज भी बन सकती है। 70 से 80% आपको इसी पेपर में से मिलेगा। और आप एक और परसेंटेज बनानी है तो आप अपने तिमाही, छमाही और प्री बोर्ड के पेपर हल करके जाइए, और जो एमपी बोर्ड ने प्रश्न बैंक आपको दी है उस प्रश्न बैंक को सॉल्यूशन करके जाइए, तो आप 100 में से 100% बना सकते हैं अगर आप पेपर में लिख पाए तो। इसलिए आप उस प्रश्न बैंक और वो पेपर ज़रूर हल करके जाइए, क्योंकि आपका 100 में 100% उसी पेपर से आएगा। यानी कि 80 अंक में से 80 अंक का पूरा उसी पेपर में से मिलेगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए।